हाय फ्रेंड्स, मैं खुशी, आपकी खुशी। तो जैसे कि मैं आपने मेरा पहला वीडियो देखा था कि मेरी शादी को 20 साल हो गए और मैं आज भी वैसे ही खुश हूँ। तो आप जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स कि कब मेरी शादी हुई, कैसे हुई। तो आइए जानते हैं। मेरी शादी को 20 साल होने वाले हैं। 19 मई 2024 को मेरी शादी को 20 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। 2004 में मेरी शादी हुई, जिस समय मेरा 12th का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के समय ही मेरी शादी निकल रही थी, तो सर ने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया कि एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद शादी होगी। एग्ज़ाम मेरे हो गए, फिर मेरी शादी हुई। मेरा जो रिज़ल्ट है वो मेरे ससुराल में ही आया। शादी के प्रेशर से बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं बने, क्योंकि 17 की एज में शादी, तो आप सोच सकते हैं कि कितना परेशान होता है मन। मेरा रिज़ल्ट ठीक नहीं आया तो 2005 में मैंने फिर से 12th पास आउट किया ससुराल में रहते हुए, और बहुत अच्छे नंबर से मैंने पास किया। 2005 में जब मैंने 12th किया, तब मैं पूरा परिवार को देखते हुए 2005 में जब मैंने 12th किया तो मैंने पूरे परिवार को देखते हुए सर के साथ मेरी सास, ससुर, दादी सास, देवर, माय हस्बैंड एंड मी, इन सबके साथ ही मैंने पढ़ाई भी करी। पूरे परिवार में घर का सभी काम मैं खुद करती थी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर के जो भी काम होते हैं सब मैंने किए, और उस सब के करते हुए और मैंने अच्छे नंबरों से 12th पास आउट किया। फिर मेरा कॉलेज हुआ, मैंने बीए किया, एमए किया। मेरी लगभग पूरी पढ़ाई ससुराल में ही हुई है। 12th, बीए, एमए, पीजीडीसीए, डीएड, बीएड, ये सब भी मैंने ससुराल में आके किया। ऐसा नहीं है कि ये सब करते हुए मैंने घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही मैंने ये सब किया, और मैं अभी भी वैसे ही खुश हूँ जैसे उस समय खुश रहती थी। तो खुशी के लिए मैंने आपको बताया ना, ये हमारे विचारों पे डिपेंड करता है, हमारी खुद की सोच पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे खुश रखना है अपने आप को। घर में काम तो सभी के ज़्यादा है, आना जाना भी लगा रहता है, आए दिन कोई ना कोई गेस्ट भी आते रहते हैं। तो आप अपने माइंड को ऐसे सेट करिए ना कि अचानक भी कोई आ जाए तो आपको परेशान ना हो, उसमें भी आप अपने आप को खुश रखें। क्या करना है भाई, कोई गेस्ट आता है तो क्या किया जाता है, वही चाय नाश्ता खाना पीना यही तो करना है। तो ठीक है, वो सब भी हम कर लेंगे। गेस्ट भी रोज़ थोड़ी आते, कभी कभी आते हैं, तो उसमें कैसी नाराज़गी। हम भी तो किसी के घर जाएंगे ना, हम भी किसी से मिलने जाएंगे। तो ऐसी नाराज़गी अगर वो भी करेगा तो हमें कैसा फील होगा, नहीं ना। तो मैंने तो पढ़ाई के साथ ही पूरे परिवार को देखा है, और मेरी जितनी पढ़ाई है, मेरे हस्बैंड काफ़ी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ सिखाना चाहते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको पता है, जब मेरी शादी हुई ना, मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता था, और अब साइकिल, स्कूटी, इवन कार, सब काम मैं खुद करती हूँ। सभी काम मैं खुद करती हूँ, मैंने खुद से सीखा है। साइकिल मेरे हस्बैंड ने ला के रख दी और बोल रहे मैं आता हूँ वॉक करके, पूजन कर दो। मैंने पूजन कर दी साइकिल की। फिर पूजन हो गई तो अब ऐसा लग रहा है कि कोई होता तो मुझे सिखा देता, पर सिखाएगा कौन। मैंने साइकिल उठाई और ऐसे ही चलाती रही, पर मैं सीट पे बैठ के नहीं चला पा रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और बोलने लगा, आंटी आपको साइकिल चलाना नहीं आता है। तो अपने आप को बड़ा वैसे फील हो रहा कि अरे भाई, मैं साइकिल नहीं चला पाती, वो बच्चा साइकिल चला लेता है। फिर मैंने कोशिश की, आपको यकीन नहीं होगा कि 2 घंटे भी नहीं लगे उस साइकिल को चलाने में मुझे। और जब मेरे हस्बैंड वॉक करके बाहर से आए तो मैं साइकिल चला रही थी, और मुझे पता नहीं था कि साइकिल चलाते चलाते अगर हाय किसी को बोलो पहली बार चला रहे तो बैलेंस बिगड़ जाता है। मैंने जैसे हस्बैंड को ऐसे किया, मैं खुशी खुशी ऐसे कर रही थी, और मैं साइकिल से नीचे गिरी, और जैसे ही नीचे गिरी तो मुझे थोड़ा चोट लग गई। ऑफ कोर्स, पर मुझे वो चोट लगने का बिल्कुल भी दुख नहीं था, पर साइकिल सीखी, बहुत खुशी हुई। हस्बैंड जब कार चलाते थे तो मैं उनको कार चलाते देखा, साइकिल सीखा, फिर एक बार स्कूटी चला के देखी, ऑफ कोर्स स्कूटी भी अच्छे से बन गई। फिर क्या हुआ कि हस्बैंड कहीं भी जाते तो कार चलाते, मैं उनकी कार को देखती, और जब कोई लेडीज़ कार चलाती तो मैं बहुत मन ही मन
खुश होती कि वाह, कार चला लेती है, वाह कितना अच्छा है ना, इस कार भी चला लेती है। तो मेरे हस्बैंड ने सुना कि अरे इसकी तो मतलब कार चलाने की इच्छा है, तो उन्होंने कहा तुम भी चला सकती हो। मैंने कहा ना बाबू मैं नहीं चला सकती। तो बोले नहीं कोई बात नहीं है, तुम एक बार ट्राई तो करो। और मैंने आपको 1 वीक भी नहीं लगा होगा, मतलब 1 हफ्ता भी नहीं लगा है। हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये क्लिच है, ये है, ये वो है, और ऐसे ऐसे चलाना है। तो मैंने कोशिश करी, मैं चलाने की कोशिश कर रही थी, तभी हस्बैंड गाड़ी के आगे बिल्कुल कार के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते और बोलते कि अब तुम चलाओ। तो मैं कहती थी आप हटो तब तो मैं चलाऊँ। तो हस्बैंड बोलते थे नहीं, अगर तुमने इतनी स्लो कार चला ली ना कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ और मुझे टक्कर नहीं लगी, तो तुम कार चलाना सीख गई। और अगर तुमने मुझे ठोक दिया तो सोचो कि तुम कार नहीं चला पाओगी। तो मन में बड़ा डर कि अब कार चला रही हूँ और अगर इनको कुछ हो लग गई और कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे। अब ऐसे हॉर्न दे देती हूँ जैसे कि ये थोड़े आगे बढ़ जाएं, फिर ये कहते नो हॉर्न नहीं बजाना है। आगे रोड पे कोई चल रहा है उसको कैसे आपको अब बचा सकती हूँ। तो कार चलाना मेरे हस्बैंड ने सिखाया। आज मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो मेरे हस्बैंड की बदौलत हूँ। मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है उन्होंने, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग घर में रह रही हैं, गृहिणी हैं, तो आप अपने आप को कुछ ना कुछ सीखने में व्यस्त रखिए। घर में मोबाइल चलाना, टीवी देखना, ये सब काम तो सभी करते हैं, पर इससे कुछ हट के करेंगी तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। कुछ सीखते रहिए, सीखना ही ज़िंदगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।